जय श्री राम। सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। कैसे हैं आप सब? आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सनातनियों को इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है। बहुत शुभ और मंगलमय दिन है ये। तो मैं आपको आसान से उपाय बता रही हूँ जिनको आप हनुमान जन्मोत्सव के दिन करके अपने जीवन के दुख दर्दों को दूर करें। तो अगर आप हनुमान भक्त हैं, राम भक्त हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और कहते हैं ना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। तो ऐसा क्या करें हनुमान जन्मोत्सव में जिससे बजरंग बली बेहद प्रसन्न हो जाएं। तो अगर हनुमान जन्मोत्सव में हनुमान जी की पूजा करने से पहले श्री राम जी की पूजा की जाए, उनकी आराध्य की पूजा की जाए, तो वो बेहद प्रसन्न होते हैं। तो कैसे करें प्रभु श्री राम की पूजा? तो प्रभु श्री राम की पूजा सुबह यानी कि जो 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे का टाइम होता है ना, तो सुबह में ही कर लें। और अगर आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं तो सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड में हनुमान जी का वर्णन है और रामायण के जितने भी कांड हैं उनमें से सबसे सुंदर कांड है सुंदरकांड। तो सुंदरकांड को करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और जीवन की जो भी समस्याएं होती हैं, अगर कोई व्यक्ति सुंदरकांड का 1.25 महीने लगातार पाठ कर लेता है तो यकीन मानिए बहुत ही शक्तिशाली है सुंदरकांड। आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो अगर आप सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकते तो श्री राम स्तुति, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, श्री राम स्तुति करिए और श्री राम नाम का जाप करिए 108 बार और उनकी पूजा आराधना करिए, भक्ति करिए, भोग लगाइए। और उसके बाद सुबह में हनुमान जी की पूजा ना करें तो ठीक है, क्योंकि कर लें तो कोई गलत नहीं है, कर लीजिए आप सुबह में भी, क्योंकि पूजा पाठ हर समय की जा सकती है। लेकिन सुबह के टाइम हनुमान जी अपने आराध्य की, अपने प्रभु की सेवा में, उनके नाम जाप में रहते हैं, तो उस टाइम अपने भक्तों की नहीं सुनते हैं। तो जो हनुमान जी की पूजा का मुहूर्त है हनुमान जन्मोत्सव में, वो है अभिजीत मुहूर्त, यानी कि दोपहर में 11:30 12 दोपहर में ही, दोपहर के मध्य में ही 11:30 12 बजे के बीच उस टाइम हनुमान जी की पूजा करें या फिर रात में करें तो विशेष फल की प्राप्त होती है। अपने भक्तों की सुनते हैं बजरंग बली। तो सुबह में करें उनके आराध्य की पूजा अर्चना और दोपहर में या फिर रात में करें संकट मोचन बजरंग बली की पूजा आराधना। तो आइए आसान से उपाय बताती हूँ मैं आपको। हनुमान चालीसा का उस दिन जरूर से जरूर पाठ करें। 7 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करेंगे उतना ही प्रभु खुश होते हैं। और हनुमान चालीसा के पाठ के बाद आप करें हनुमान अष्टक का पाठ और उसके पहले कर लें श्री राम स्तुति का पाठ। तो और दूसरा उपाय है कि उस दिन जितने भी झंडे पहले से खरीद ले, लहर लहर लहराई रे झंडा बजरंग बली का, तो ध्वजा लहराना, झंडा लहराना बजरंग बली को बेहद प्रिय है, इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो अगर आप 1 मंदिर, 2 मंदिर, 3 मंदिर, 4, 5 मंदिर, जितने मंदिरों में बजरंग बली का, राम जी का झंडा लगा सकते हैं तो लगाइए, नहीं तो अपने घर में एक झंडा जरूर लगाइए। तो ये रहा दूसरा उपाय। और उस दिन जो पुरुष भक्त हैं तो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, 9 लाल फूल चढ़ाएं और मीठे का भोग लगाएं। भोग में लड्डू बेहद प्रिय हैं, जलेबी का भोग भी लगता है बजरंग बली को, और खीर यानी कि जो मेवे से विशेष खीर बनती है बजरंग बली की भोग की, तो नहा धो के अच्छे से शुद्ध कपड़ों में खीर बनाएं और उस खीर का बजरंग बली को भोग लगाएं। और उस खीर का, मेवे वाली खीर का भोग लगाने से होता क्या है कि आपके घर की जो भी दरिद्रता होती है, अलक्ष्मी होती है, वो भाग जाती है और लक्ष्मी का घर में निवास होता है। तो ये करें। और अगर चोला चढ़ा सकते हैं तो चोला चढ़ाएं। और एक माला बनती है जो कि राम नाम की माला होती है,
तो पीपल के पत्तों की 11 पीपल के पत्ते, या फिर आपको पीपल के पत्ते नहीं मिल रहे, मंदार के पत्ते मिल जाएं तो 11 मंदार के पत्तों की, या फिर पान के पत्तों की। जैसे पीपल का पेड़ भी नहीं है कहीं पे, मंदार का पेड़ भी नहीं है, तो पान के पत्ते तो मार्केट में भी मिल जाते हैं। तो मार्केट से पान के पत्ते ला करके उनको अच्छे से धो करके, फिर एक बार गंगा जल से धो करके उनमें शुद्ध भाव से राम नाम का जाप करते हुए राम राम लिखें, और उसको मौली यानी कि जो रक्षा सूत्र होता है उसमें माला बना करके और बजरंग बली के गले में धारण कराएं, जो सिंदूर वाले बजरंग बली होते हैं। तो विशेष फल की प्राप्ति होती है, यानी कि जितनी भी समस्याएं होती हैं व्यापार की, नौकरी धंधा की, वो सब खत्म हो जाती हैं। ये उपाय मैंने खुद किया है। आप इस उपाय को किसी भी मंगलवार या शनिवार को 11 मंगलवार या 11 शनिवार कर सकते हैं। और यकीन मानिए, अगर बहुत दिनों से व्यापार की, नौकरी की समस्या चली आ रही है ना, वो हल हो जाएगी। तो ये थे आसान से उपाय, और इनके साथ साथ बहुत जरूरी है जीवन में अच्छे कर्मों का होना। तो उस दिन आप किसी भी जरूरतमंद को या पशु पक्षी को, पक्षियों को दाना डालें, पानी रखें, और ये नियम तो हमें हमेशा करने चाहिए। इनसे हमारे जीवन के जो कष्ट होते हैं ना, वो दूर हो जाते हैं। कुत्तों को खाना खिलाएं, कुत्ते बिल्ली जो भी होते हैं, और जैसे कोई ज़रूरतमंद है हॉस्पिटल में, कहीं भी है ना, तो उसकी सेवा करें। जितनी भी मदद हो सके, रुपए पैसे की, शारीरिक तो करें। बहुत ज़रूरी है हमें हमेशा अच्छे कर्मों का करना। इससे हमें जीवन में, हमें पता नहीं चलता, लेकिन कभी हमारे जीवन में कोई बड़ी परेशानी आनी होती है ना, तो वो छोटी रूप में निकल जाती है हमारे अच्छे कर्मों की वजह से। और हमें बुरे कर्मों का भी फल मिलता है, लोगों को पता है नहीं चलता, लेकिन बुरे कर्मों का भी फल मिलता है। तो हमेशा अच्छे कर्म करिए, जीवन में सुखी रहिए, प्रसन्न रहिए, और हनुमान जन्मोत्सव को अच्छे से मनाइए। ये बहुत बड़ा दिन होता है, और प्रभु की सेवा करिए, जैसे भी संभव हो सके, जिस टाइम हो सके पूजा करिए, आसान से उपाय करिए। और एक सबसे आसान उपाय है कि हनुमान जन्मोत्सव के दिन अपने सिर से लेकर पैर तक एक नारियल उतारें, और उसको जाके हनुमान जी के सम्मुख फोड़ दें, और वहीं पे आपकी सारी बाधाएं खत्म समझो। और एक नारियल तोड़े नहीं, और उसको हनुमान मंदिर में चढ़ा दें, हनुमान जी के पास चढ़ा दें, और तोड़े नहीं, उसको ऐसे ही चढ़ा दें। तो आपके जीवन की समस्याएं जो होती हैं ना, प्रभु के चरणों में अर्जी लग जाती है, और धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा जरूर लगाना। जय श्री राम।